जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य प्रमाणिक संत मुनिवर शिक्षक प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हर मनुष्य के जीवन में प्रवृत्तियां हैं और प्रवृत्तियों के अनुरूप संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। वे ही संस्कार कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं और हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो कभी मन से होती है, कभी वचनों से होती है, कभी शरीर से होती है। मन, वाणी और शरीर की ये प्रवृत्तियां हमें शरीर की प्रवृत्ति दिखती है, वचनों की प्रवृत्ति दिखती है। मन की प्रवृत्ति को कोई दूसरा नहीं देख पाता। हाँ, हम खुद उसे देख सकते हैं और ये यथार्थ है कि हमारी वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों का नियंत्रण और संचालन हमारे मन से होता है। हम किसी व्यक्ति के मन में क्या है ये नहीं जानते, पर हम उसके व्यवहार, उसकी भाषा से कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लगाते हैं। वो अनुमान सही भी होता है और कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे मन में क्या है इसका तो मुझे हर पल पता रहता है कि नहीं रहता। तो कहते हैं अपने मन को टटोल करके देखो और ये देखो कि मेरा मन साफ स्वच्छ है या नहीं। यदि मन में कुछ गड़बड़ है तो वचनों और व्यवहार में भी गड़बड़ी होगी और वो हमारे संपूर्ण जीवन को बिगाड़ देगी। तो मन को टटोलो, मन को जानो, मन की स्थिति को पहचानो। जैन दर्शन में मन पर काफी काम हुआ। मन का कई स्तर से विश्लेषण हुआ और मन की स्थिति को नापने की साधन भी बताए गए। अपनी मनस्थिति को हम कैसे नापें, कैसे जाने कि अभी मेरी मानसिकता कैसी है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति अपनी मानसिकता को सही ठहराता है और उसी अनुरूप जीवन जीना चाहता है। पर संत कहते हैं तुम चाहे अपना कैसा भी मूल्यांकन क्यों ना कर लो, तुम अपने आप को चाहे जैसा क्यों न समझ लो, पर जीवन तो तुम्हारा वैसा ही होगा जैसे तुम हो। उसे समझो और उसको समझने के लिए जैन मनोविज्ञान में एक शब्द आया है, वह है लेश्या। लेश्या, लेश्या का बोल चाल में अर्थ होता है रंग, पर यहां लेश्या को हमारे मन से जोड़ा गया है। हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सहज नहीं है। हमारी प्रवृत्तियां हमारे कषायों से, अंदर के आवेग संवेग से प्रेरित होती है और कषाय रूप विकार से प्रेरित प्रवृत्ति का नाम ही लेश्या है।
यानी हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसके पीछे की जो शक्ति है उसे पहचानो और उसके आधार पर जानो कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है, और इसे लेस्या के नाम से जाना जाता है। लेस्या के अनुरूप कर्म का बंध होता है। मेरी कहां कैसी मानसिकता है, ये जब तक मुझे स्पष्ट ना हो तब तक मैं अपने जीवन में सुधार भी नहीं कर सकता। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यदि मैं बात करूं तो कषायों से रंगी हुई प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। यह अंतर में चलता रहता है। आचार्य कुंदकुंद ने पापात्मक वृत्तियों की चर्चा करते हुए कहा, सन्नाओ तिलिस्सा सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय वसदाय अट्ठ रुद्धानि नानम च दुप्पउत्तम मोहो पाप बदा होदी। कल मैंने आप सबसे संज्ञा की बात की थी। आज उसके बाद 3 लेस्याओं की बात है। जैन परंपरा में 6 लेस्याओं की चर्चा है। आप लोगों ने मंदिरों में बहुत सारे चित्र देखे होंगे, हैं? देखे ना, एक पेड़ में एक व्यक्ति है जो पेड़ को मूल जड़ से काट रहा है, दूसरा उसकी टहनियाँ तोड़ रहा है, तीसरा है जो उसके गुच्छे चुन रहा है, और चौथा है जो तीसरा है जो छोटी छोटी शाखाओं को तोड़ रहा है, चौथा है वो गुच्छे तोड़ रहा है, और पांचवा है जो पके फलों को तोड़ रहा है, और छठवां है कह रहा इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत, जितने फल नीचे गिरे हैं हमारा पेट तो उससे ही भर जाएगा, वो केवल गिरे हुए फलों को बीन रहा है। ये 6 लोगों की अलग अलग मानसिकता का द्योतक है। मेरी मानसिकता कैसी है? आज 4 शब्दों से अपनी बात आगे करूंगा। अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग, ये 4 शब्द हैं। अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग। अंतरंग यानी हमारी अंतश्चेतना। इस चेतना में कषाय का रंग भरा हुआ है, विकारों का रंग भरा हुआ है। ये रंग बनता बदलता रहता है, और इस रंगों के कारण हमारी प्रवृत्ति की तरंग आती है। अपने मनस्थिति को टटोल कर देखो, हमेशा एक रूपता रहती है क्या? पल में तोला पल में मासा वाला हाल होता है। कभी उभार तो कभी उतार, कभी बहुत अच्छे भाव होते हैं और कभी एकदम खराब। मन का अंतरंग का रंग बदलता रहता है। हमने एक प्राणी ऐसा देखा है जो अपना रंग बदलता है, उसे बोलते हैं गिरगिट, है ना। गिरगिट रंग बदलता है। संत कहते हैं गिरगिट को रंग बदलने में फिर भी वक्त लगता है, मनुष्य का रंग कब बदल जाए पता ही नहीं लगता। बदलता हुआ रंग दिखाई पड़ जाता है, लेकिन मनुष्य के रंग का परिवर्तन का उसे खुद आभास नहीं होता। क्या पता कब कौन सा रंग बदल ले। ये हमारे अंदर के कषायजन्य संस्कारों का परिणाम है। तो जैसा रंग वैसी तरंग,
यानी वैसी भावनाओं का उभार, हमारे अंदर जैसा रंग वैसे तरंग, यानी वैसी भावनाएं उत्पन्न होती, उसी दिशा में लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उस अनुरूप जीवन ढाल लेते हैं। तो हमारे जैसे संस्कार वैसे इमोशंस आएंगे। कषायों का संस्कार जन्म जन्मांतरों से हमारी चेतना में जमा हुआ है, तो उसी अनुरूप तरंग यानी हमारी वैसी ही भावनाएं जन्मती है। जिनके कषायों का स्तर प्रबल होता है, उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं ज्यादा उभरती है, वो अशुभ लेशा वाले होते हैं। और जैसी भावनाएं होती है, जैसी तरंग होती है, वैसी उनके जीने का ढंग हो जाता है, यानी वैसी उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग, ये चारों बातों को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। हमें अपने जीवन का ढंग बदलना है, तो तरंग ठीक करो, तरंग को ठीक करना है तो रंग को ठीक करो, और रंग को ठीक करना है तो अंतरंग ठीक करो। अगर हम इसे पलट कर कहें तो अंतरंग सुधरा तो रंग बदलेगा, रंग बदलेगा तरंग बदलेगी, और तरंग बदलेगी तो ढंग सुधरेगा। ये सब चीजें भीतर से है। अपने अंतरंग को संभालना है। आचार्य कुंद कुंद ने 3 लेशाओं को पापात्मक कहा है ना, तो 3 लेशाएं पुण्यात्मक होगी। मैं चर्चा करना चाहूं तो 6 लेशाओं पर विस्तार से 6 दिन चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे आचार्य कुंद कुंद के वाङ्मय को विस्तार देना है, तो केवल इन अशुभ लेशाओं की हल्की से चर्चा करूंगा, और फिर कभी आपसे 6 लेशाओं की विस्तृत चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 6 लेशा की चर्चा की थी, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। आज अभी आपको कैसे अपने अंतरंग को बदलना है। लेशा एक रंग है, अब उस रंग को हमें खत्म करना है, तो क्या करो, डाइल्यूट करना शुरू करो। गाढ़ा रंग है तो गाढ़े रंग को अगर हमें साफ कम करना है तो क्या करो, पतला करो। पतला करो यानी पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, और खूब सारा पानी। मान लो कहीं काला शाही है, काली शाही है, हाँ, मान लीजिए एक 10 ml काली शाही है, आपने उसमें 50 ml पानी डाला, शाही डाइल्यूट हुई। 1 लीटर पानी डाल दिया और डाइल्यूट हुई, 10 लीटर पानी डाल दिया और डाइल्यूट हुई, हुआ। और 100 लीटर पानी डाल दिया और डाइल्यूट, और 1000 लीटर डाल दिया तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई रंग था। बात समझ में आ रही है? तो 3 लेशाएं कृष्ण, नील, कापोत, जो उत्तरोत्तर डाइल्यूट होते हैं, और उसके बाद है पीत, पद्म, शुक्ल, जो और निर्मल होते जाते हैं। काली शाही में हमने पहली बार पानी डाला, शाही हल्की हो गई, यानी कृष्ण से नील में आ गए। दूसरी बार पानी डाला और शाही हल्की हुई, लेकिन अभी भी कालापन दिख रहा है, एकदम डार्क था, डार्क से थोड़ा नेवी ब्लू आया, अब कबूतरी कला, कपोती यानी कबूतर के रंग जैसा हो गया, ग्रे कलर आ गया। लेकिन और हमने पानी डाला और पतला हो गया वो पीत, और पतला हो गया पद, और इतना पानी डाल दिया कि काली मां का असर ही नहीं। यह है शुक्ल लेशा, समझे?
तो अपने अंतरंग के रंग को अगर साफ करना है तो क्या करो? रंग तो चढ़ा है, जन्म जन्मांतरों से चढ़ा है, उस रंग में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ज्ञान और भावना का पानी डालते जाना है। कषाय के रंग को अगर डाइल्यूट करना चाहते हो तो ज्ञान और भावना का जल उस पे डालो, तब तक डालते रहो, तब तक डालते रहो, तब तक डालते रहो, जब तक कि वो पूरी तरह निर्मल ना हो जाए। यही इन लेशाओं को समझने का प्रयोजन है। तुम्हारी अशुभ लेशाएं तुम्हारे जीवन को विकृत करने वाली है, उसके प्रति सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, संभल जाओ। अब लेशाओं के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जो न तो खुद धर्म करता है न किसी को करने देता है, न धर्म करता है न करने देता है, पहला। दूसरा है जो खुद धर्म नहीं करता पर करने वाले को रोकता नहीं। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद धर्म नहीं करते पर अपनी दूसरे के लिए रोकते नहीं है। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम्हें जैसे जीना है तुम जियो, हम तुम्हारे लिए रोक टोक नहीं करते पर हमको नहीं बोल सकते। तीसरा, धर्मी का साथ तो दे दे पर धर्म ना करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी धर्म पत्नी को मंदिर लाके छोड़ देते हैं पर खुद मंदिर नहीं आते। बाहर चाय के ठेले पर 1 घंटा गप करके बिता देंगे, लेकिन मंदिर आने का काम नहीं। तुम करो, साथ दे दे, रोके नहीं पर करे नहीं। ये तीनों स्टेज ऐसी है जहां भी धर्म की शुरुआत नहीं। पर चौथा स्टेज है कि धर्म करता है पर कभी कभार कोई दोष भी लगा लेता है। धर्म करता है, कभी कभार दोष लगा लेता है। अब 5वीं स्टेज, धर्म करता है, यथासंभव निर्दोष रखता है, लेकिन यदि दोष लगता है तो मन में पश्चाताप और प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित से उसकी शुद्धि करता है, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता है। पहले वाले ने दोष लग गया, प्रायश्चित किया, लेकिन पुनरावृत्ति भी कर दी। दूसरे के मन में दोष लगने पर पश्चाताप का भाव आया और भाव आने के बाद उसने उस दोष को साफ किया, प्रायश्चित लिया। पर 6वीं स्टेज है, धर्म करता है, निर्दोष करता है, उसमें दोष भी नहीं लगने देता। ये शुक्ल लेशा है। उत्तरोत्तर विशुद्धि के परिणाम को हम इन लेशाओं से जान सकते हैं। तो इनमें से 3 लेशाओं को पापात्मक कहा, कृष्ण, नील, कापोत। अगर तुम्हारे व्यक्तित्व में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो समझना तुम्हारा जीवन अधोगामी है। सबके लक्षण दिए हैं शास्त्रों में। कृष्ण लेशा वाला कौन, नील लेशा वाला कौन और कापोत लेशा वाला कौन, जानना चाहेंगे आप लोग? कब कृष्ण लेशा? कृष्ण लेशा यानी काली, मन की कलुषता का चरम। क्या है? प्रचंड स्वभाव होना, चंडोलमयी वेरम, क्रोध होना और क्रोध की मूर्ति बन जाना। कुछ लोग होते हैं
और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध की ऐसी प्रचंड तीव्रता होती है, कोई समझाने की भी कोशिश करे तो समझ में नहीं आता, आप में से बाहर हो जाता है। ये कौन सा परिणाम है? कौन सा परिणाम है? कृष्ण लेशा, यानी क्या हो रहा उस घड़ी? पाप। केवल क्रोध में नहीं, मान में भी अंधा हो जाना, माया में भी मगन रहना और लोभ में भी डूब जाना। ये कषाय का जो चरम रूप है वो प्रचंड है। यह कृष्ण लेशा का द्योतक है जो हमारी चेतना का अधा पतन करता है। वैर न बांध के रखना, कभी वैर न छोड़ना। कई लोग हैं जो कभी किसी को माफ नहीं करते, कभी किसी को माफ नहीं करते। ये क्या है? कृष्ण लेशा के परिणाम है। धर्म और दया से शून्य परिणाम, निर्दयता, निष्ठुरता और क्रूरता का भाव। ये कौन सा परिणाम है? बोलो क्या? बोलो तो। कृष्ण लेशा है, यानी पाप का प्रगाढ़तम रूप। मन में इसे कभी मत आने दो, यह आत्मा में कालिख भरने वाली है। कृष्ण कहा ही इसको हो जो काला हो, यानी अंदर आत्मा को, चेतना को कालिमा से भर दे, वो कृष्ण लेशा। फिर नील लेशा, जो हमेशा अहमन्यता से भरा हो, अहंकार, दर्प, दंभ, उत्तेजना जिसके अंदर भरी हो, अपने को ही श्रेष्ठ मानने की वृत्ति रखता हो, अपने अलावा औरों को कुछ न गिनता हो। होता है इस तरह की स्थिति। अभिमान का बाहुल्य नील लेशा के लक्षण है। ये हमारा अधा पतन कराते हैं। उस समय व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, लग गया सो लग गया, उसकी सोच ही वैसी विकृत बन जाती है और उसी दिशा में वो चलना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंतरंग को टटोल करके देखो कि ऐसा है। दूसरों के दोष देखने की वृत्ति, निंदा करने के भाव, ईर्ष्या और मात्सर्य से भरे रहने की बात, ये सब चेतना का निम्न रूप है। ये पापात्मक वृत्ति है, घोर नकारात्मकता है, चित्त को कलुषता से भरने वाले परिणाम है। ये पाप है और इसकी छाप एक बार आत्मा में पड़ जाए तो कई जन्मों तक हमें भुगतना पड़ता है। इससे हमें पूरी तरह बचकर रहना चाहिए। और तीसरा रूप है अपनी प्रशंसा करने की वृत्ति, अपनी प्रशंसा सुनने की आदत। और कोई प्रशंसा कर दे तो उसके लिए सब कुछ लुटा देने को भी तैयार। ये लोग होते हैं कुछ ऐसे, उनको चने पे चढ़ा दो बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। वे हमेशा
आत्मख्यापन की वृत्ति से जुड़े होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को पसंद करता है ना, वो दूसरों की निंदा से भी जुड़ा रहता है। अपनी प्रशंसा और औरों की निंदा की वृत्ति व्यक्ति के चेतना के स्तर को अत्यंत निम्न स्तर पर ले आती है। तो इस तरह के कुपरिणाम पापात्मक है, ऐसा समझना चाहिए। आप देखिए कैसे कैसे भाव होते हैं लोगों के। अभी एक परिवार आया, उसमें एक बहन ने बताया कि मेरे पति ने सुसाइड कर ली। और सुसाइड क्यों किया? भाइयों से अनबन थी, विचार नहीं मिलते थे, और बार बार कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाइयों के मन में एक ख्याल था, जो ऐसा बोलता वो कुछ कर नहीं सकता। वो घर छोड़ करके चला गया। किसी ने उसको फोन भी नहीं किया, किसी ने कोई फोन भी नहीं किया। सोचा अपने आप आ जाएगा। उसने अपनी धर्मपत्नी से फोन किया, क्या मुझे किसी ने कोई खोजा, क्या मेरे लिए कोई पूछ रहा था क्या? धर्मपत्नी ने कहा नहीं, अभी किसी ने नहीं पूछा, आप तो आ जाओ। बोला मैं आने के लिए नहीं निकला हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तबाह हो गया हूं और अब इन सबको तबाह करके छोड़ूंगा। उसने एक वॉइस मैसेज भेजा अपनी धर्मपत्नी के फोन पर और कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, अपने भाइयों के व्यवहार से परेशान होकर। मैं आत्महत्या कर रहा हूं अपने भाइयों के व्यवहार से परेशान होकर, मैं मर रहा हूं और तुम ये रिपोर्ट दे देना, अगर वो अरेस्ट होंगे, उन्हें सजा मिलेगी तो मेरी आत्मा को बड़ी तसल्ली होगी। मरते मरते भी ये कुटिलता और क्रूरता का भाव क्या है? प्रायः जब आवेग की तीव्रता होती है तो विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेकहीन दशा में इससे और इससे भी निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं। इससे और इससे भी निकृष्ट निम्न जाति के परिणाम हो जाते हैं। सामने वाले को नुकसान पहुंचना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। वो कहानी आपको पता है ना, जो देवता ने पूछा कि तुम बोलो क्या चाहते हो, पर मेरी एक शर्त है, जो तुम्हें दूंगा तेरे पड़ोसी को उससे दूना दूंगा, है ना। देवता की आराधना की, देवता प्रकट हुआ, बोला क्या चाहते हो, जो मांगना मांगो, पर एक शर्त है, जो तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना दूंगा। अब वो सोच में पड़ गया, अगर मैं मांगता हूं मेरे पड़ोसी को मुझसे दूना मिल जाएगा तो मैं उसके सामने सीना तान के कैसे चलूंगा। देवता ने कहा जल्दी मांगो, मांगना है तो, नहीं तो मैं चला। बोला ठीक है ऐसा करो, अगर मुझे जो मुझे दोगे मेरे पड़ोसी को दूना दोगे? नहीं। बोले हाँ दूंगा। बोले एक काम करो, मेरे घर के बाहर एक कुआं खोद दो, मेरे घर के दरवाजे पर एक कुआं खोद दो। कहा तथास्तु। उसके घर के बाहर एक कुआं खुदा, पड़ोसी के घर के बाहर 2 कुआं खुद गया। उसने कहा मेरी आंखें फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। ये मानसिकता का उदाहरण है। सामने वाले की दोनों आंखें फोड़ने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार। सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद का बड़ा नुकसान करने को राजी होता है। ऐसा ये क्या है? ये पाप है, इनसे बचो। सवाल है
ऐसे कलुष परिणामों से बचने का उपाय क्या है? अंतरंग को संभालो। अंतरंग को संभालने के लिए अभी मैंने कहा था ज्ञान और भावना का पानी डालो। नित्य ये स्मरण करो, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं निर्मल आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मैं विकार मुक्त हूं। अपनी आत्मा का ज्ञान और भान हो तब प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आती है। मैं आपसे कहता हूं, आपसे यदि कोई अकार्य करने के लिए कहे, कोई गलत काम करने के लिए कहे, तो आप करोगे क्या? क्यों? अरे भाई, ये काम मेरे अनुरूप नहीं है, मेरे स्वरूप के विरुद्ध है ना? ये मेरे अनुरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अलग है। मैं समाज का एक इज्जतदार व्यक्ति हूं। अगर मैं इस तरह का काम करूंगा थू हो जाएगी, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी, ये समझ है, आपको रोकते हैं। आज मैं मुनि हूं, हर पल मुझे इस बात का एहसास है कि मैं मुनि हूं, तो मुझे इस बात का ख्याल रहता है कि मुझे मुनिपन से विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करना। यदि तुम इस बात का एहसास करो कि मैं मनुष्य हूं, हर पल एक संस्कारवान मनुष्य हूं, तो तुम इस विश्वास के साथ जो गए भाव बोध रहेगा, तो कभी भी मानवता के विरुद्ध कार्य नहीं होगा। और इसी तरह आगे बढ़ो और अपने स्वरूप का बोध रखो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। हर पल यदि तुम्हें इसका स्मरण हो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं निर्मल आत्मा हूं, ये स्वरूप बोध अगर जग जाए तो अपने आप तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप होने लगेगी। विडंबना ये है कि बाहर के स्वरूप की हमें पहचान है और उसे मेंटेन रखने का ध्यान है, अंदर के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, पहचान ही नहीं, तो उसको मेंटेन कैसे करें? उसका ज्ञान जगना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, ताकि हम उसको मेंटेन कर सके। और उस पहचान को बनाए रखने के लिए नित्य भावना, भाइये, भावना योग कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा दीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इस तरह के आत्म सुझाव अपने अंतर मन में दीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, सोहम जैसे सूत्रों को बार बार दोहरा करके यदि हम अपने अंतर मन में बिठा दें, तो उसकी अनुगूंज हमारे सब व्यवहार में गूंजेगी और उसके परिणाम स्वरूप हम फिर कभी कुछ गलत करने के लिए उत्साहित नहीं हो सकेंगे। कदाचित कोई ऐसा निमित्त आएगा भी तो हमारा अवचेतन मन हमें जगा देगा, कहेगा क्या कर रहे हो, संभल जाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो? हाँ, बदलना चाहते हो? कौन कौन बदलना चाहते हैं? हाथ उठा। ये बताओ, कुछ करके बदलना चाहते हो कि अपने आप बदल जाए ऐसा आशीर्वाद चाहते हो? हाँ, कुछ करके ना। तो क्या करोगे? गोरख धंधा।
अपने आप को बदलना चाहते हो तो कुछ करो, नियमित भावना योग करो, पूरा जीवन बदलेगा, जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा, जीवन संभलेगा। चाहिए तुम कितना पूजन पाठ करते हो, कितना व्रत उपवास करते हो, कितना त्याग तप करते हो, कितना दान पुण्य करते हो, कितनी तीर्थ यात्रा करते हो, ये सब एक तरफ, तुम अपने आप को भीतर से कितना बदलते हो ये एक तरफ। संकल्पित हो, इन सब बातों को जानने का एक ही प्रयोजन है, जीवन का रूपांतरण। मैं तो इतनी बात जानता हूं, गंदा कपड़ा हो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं आप? हाँ, साबुन से रगड़ रगड़ के धोते हैं। और उस गंदे कपड़े को मान लीजिए आपने पानी में डाला और निकाल लिया तो साफ हो जाएगा। हाँ, जब तक कपड़ा गीला रहता है तब तक उसकी गंदगी दिखती नहीं, ऐसा लगता है जैसे साफ हो गया है ना। गंदे कपड़े को पानी में डाला, निकाला, ऐसा लगता है कि कपड़ा साफ हो गया, लेकिन जब वो कपड़ा सूखता है तो उसकी सारी गंदगी उभर आती है। यही दशा तुम लोगों की है। जब तक धार्मिक वातावरण में रहते हो तुम्हारा कपड़ा गीला रहता है, लगता है साफ हो गया, फिर बाहर की हवा लगती है तो अरे कपड़ा तो गंदा ही है, साफ हुआ नहीं तो गंदा तो था ही। इसलिए केवल भिगो मत, उसमें साबुन घिसो। और केवल साबुन घिसने से भी काम नहीं चलेगा। ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना, उसको अच्छे से उबालना पड़ता है और मुगरी मार मार के कूटना पड़ता है, तब मैल छूटता है ना। अब आजकल डिटर्जेंट का जमाना आ गया, मुझे नहीं मालूम अब आपको गर्म करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रक्रिया तो यही है। उसके लिए आपको उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जितना सघन विकार उतना प्रबल पुरुषार्थ, जितनी बड़ी दुर्बलता उतनी गहरी साधना। यह आपको अंगीकार करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकेंगे। आशा है आप इस बदलाव की प्रक्रिया को अपनाएंगे, नियमित इसे अभ्यास में लेंगे। यह सामयिक है, एक जगह बैठ के ऊँघने का नाम सामयिक नहीं है। चेतना के साथ काम करो, जीवन रूपांतरित होगा और हम अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। आप नियमित कीजिए और अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाइए। इस स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।